ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे थे क्या, ये सर्कल जो है, सर्कल में अगर आप दो रेडियस अगर इस तरह से ड्रॉ कर दिए हैं तो ये दो रेडियस सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक स्मॉलर पार्ट दिख रहा है, एक लार्जर पार्ट दिख रहा है। तो ये स्मॉलर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। और सेक्टर में से देखिए, सेक्टर में से ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट स्मॉलर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, माइनर सेक्टर। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट लार्जर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। दैट मीन्स अगर हम सेक्टर का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें कि सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है ना, सेक्टर देखिए समझिए, सेक्टर क्या है ना, सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल की दो रेडियस और आपका उसके आर्क से बाउंडेड एरिया को क्या बोलते हैं ना, सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, जो वाला पार्ट छोटा है, स्मॉलर पार्ट को माइनर सेक्टर बोलते हैं, जो वाला पार्ट बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बाद में हम आगे फिर पढ़ाएंगे कि इसमें जो है यहाँ पर एंड सेक्टर का जो है एरिया फाइंड करने के लिए, हाँ, उसका जो फॉर्मूला होता है, सेक्टर का एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक दूसरा फिगर हम बना रहे हैं, सर्कल का ही एक दूसरा फिगर देखिए। इसमें क्या है न, ये सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल के सेंटर, और यहाँ अभी हम बताएं कि ये जो लाइन है जो सेंटर से अगर पास नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड जो है, ये सर्कल को फिर से यहाँ पर भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कॉर्ड जो है, ये भी आपका कॉर्ड को लेट कर लेते हैं, ए बी एक कॉर्ड है जो सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड किया है। ये स्मॉलर पार्ट जो है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट में क्या है कि स्मॉलर पार्ट है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। ठीक है, स्मॉलर पार्ट है इसलिए ये हो गया माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट लार्जर पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है ना, याद रखिएगा कि सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ सर्कल। सेगमेंट वो एरिया होता है जो आपका कॉर्ड से और आर्क से बाउंडेड होता है। आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड होने वाला जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, छोटा वाला पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट एक फिगर की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और ये सर्कल जो है, ये ओ है। ठीक है, अब ये सर्कल जो है, सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर है, एक टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, टू डायमेंशनल फिगर है, प्लेन फिगर है। तो इसको हम किसी सरफेस पर बना सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस पर ही बनाया जा सकता है। ये 3D फिगर नहीं है कि इसको जो है हम उठा सकते हैं, हाँ, पॉकेट में भर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है जिसको ओनली हम किसी सरफेस पर उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, ये सरफेस को, ये जो सरफेस है, ये बोर्ड मेरा क्या है, सरफेस है। तो इस सरफेस को ये सर्कल जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 3 पार्ट्स क्या है ना, एक पार्ट देखिए, एक पार्ट जो है ये सर्कल का, ये कहाँ तक हम सर्कल बोलेंगे, यहाँ तक सर्कल बोलेंगे ना। तो इसका एक तरफ इधर हो गया इंटीरियर, इसको क्या बोलते हैं ना, इंटीरियर पार्ट। ये हो गया आपका इंटीरियर पार्ट। ठीक है, एक सर्कल के बाहर है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट। ये आपका हो गया एक्सटीरियर पार्ट। और एक क्या है, और एक सर्कल पर ही है जो आपका ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो है, ये आपका क्या है, सर्कल पर ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल यानी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक इंटीरियर पार्ट जो अंदर की है, एक आपका एक्सटीरियर पार्ट जो इस लाइन के बाहर है, और आपका एक क्या हो गया, ये जो पथ दिख रहा है, पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, ये आपका ऑन द सर्कल। यानी 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, अगर यहां पर समझने वाला बात है कि अगर मेरा कोई एक पॉइंट, ये सेंटर है, कोई एक पॉइंट जो आपका एक्सटीरियर में है, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में, एक्सटीरियर में आपका एक पॉइंट है P। अगर इस P से, टेंजेंट के बारे में पहले बता दिए कि टेंजेंट क्या होता है, विच टच द सर्कल इन एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। कि इस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम क्या करते हैं कि अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो P से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए
तो P से जैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से अगर दूसरा टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो P से जो A, मान लीजिए कि यहाँ पर A नाम दे दिए, यहाँ पर क्या दे दिए, B दे दिए, तो ये PA और PB जो डिस्टेंस P से है, P से A और P से B, PA और PB जो है ऑलवेज इक्वल होगा। दोनों क्या है, टेंजेंट्स ही है, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट्स का डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा, यानी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर डाला गया टेंजेंट्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका PA और PB क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर से अगर इस पॉइंट को अगर इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं तो ये OA हो गया। OA क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये OA जो है इस टेंजेंट के साथ ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। इसका प्रूव है जो हम आगे इसको दिखा देंगे कि किस तरह से ये ऑलवेज 90 डिग्री ही बनाता है, ठीक है। जो रेडियस है वो सर्कल के टेंजेंट से क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ से अगर इस B पॉइंट को भी अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी आपका कितना बनाएगा, 90 डिग्री का ही एंगल्स बनाता है, ठीक है। जो प्रूविंग है उसको बाद में हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि ये आपका रेडियस जो है सर्कल के टेंजेंट को जहां पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, यानी पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A को क्या बोलते हैं ना, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर जो पॉइंट B है इसको भी क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जहां पर सर्कल का रेडियस और सर्कल का टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट बोला जाता है, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखिए मिटाते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट एक फिगर की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ये है O, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया कॉर्ड, कॉर्ड है, ठीक है, ये आपका कॉर्ड है, कॉर्ड हो गया AB। अब समझिए किसी सर्कल में इस तरह का AB के जैसा कितना इक्वल कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो AB के जैसा क्वेश्चन यही है कि किसी सर्कल में इस AB के जैसा कितना इक्वल कॉर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना इसमें जो है, कितना इस सर्कल में हम कितना इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर होगा इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन सर्कल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम जरा सा इस पॉइंट को, यहाँ पर A पॉइंट पर था, जरा सा पॉइंट पीछे कर दिए, यहाँ से जो है एक ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो इसको मान लीजिए कि PQ ले लिए, ये भी इक्वल हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को यहाँ पर ले आए और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिए PQ, ये RS हो गया, ये भी इक्वल है, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पर कर दिए, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दिए, हाँ, ये मान लीजिए कि MN ले लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सब, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हाँ थ्योरम के बारे में, सर्कल का जो थ्योरम्स है उसका थ्योरम्स का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।